सभी पवित्र आत्माओं, सत्संग प्रेमी आर्य सज्जनों, आप और हम सब मिलकर एक पवित्र जीवन शैली को अपनाने वाले बने, आध्यात्मिक मार्ग के सहयात्री बने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जगत एक है। इसे चाहे हम स्वर्ग बना लें और इसे चाहे हम नरक बना लें, जगत एक है। इसे चाहे हम स्वर्ग बना लें और इसे चाहे तो हम नरक बना लें। और ये जीवन भी हमें एक ही बार मिला है। इसे हम सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक और आनंद में बना करके व्यतीत कर ले, या इसे दुख में बना ले, कष्ट में बना ले, कलेश में बना ले, निंदा और राग द्वेष वाला बना ले, घृणा वाला बना ले, ये भी हमारे ही हाथ में है। हमें सदा यह याद रखना चाहिए कि अच्छा व्यक्ति यदि बुरे स्थान पर भी पहुंच जाएगा तो उस स्थान को वह स्वर्ग बना लेगा, और बुरा व्यक्ति यदि अच्छे स्थान पर भी पहुंच जाएगा अपने स्वभाव के कारण से उस स्थान को भी वो नरक बना लेगा। उसका अपना जीवन भी दुख में हो जाएगा, कष्ट में हो जाएगा, कलेशों में व्यतीत होगा, आयु उसकी कम हो जाएगी और अनेक प्रकार की बीमारियां उसके शरीर में आने लगेंगी। हमें अपने इस शरीर विज्ञान को समझना चाहिए। आज के प्रवचन का विषय यही है कि जगत एक है। इसे चाहे आप स्वर्ग बना लें, इसे चाहे तो आप नरक बना ले। जीवन एक है। इसे आप चाहे सुखपूर्वक व्यतीत कर लें या कष्ट कलेशों में व्यतीत कर लें। अपने जीवन का हम सबको मिलकर के एक ही लक्ष्य बनाना चाहिए। एक ही तरह के विचार, उन विचारों को हमें अपने मन मस्तिष्क में स्थान देना चाहिए। वो कौन से विचार हैं? देखो, बहुत जल्दी है मित्रों। विदुम तद्राणम समने बहुनाम युवानम संतम पलितो जगारा पश्य देवस्य काव्यम महित्वाद्य ममारा सही समान। प्रधान जी से मेरी फोन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि आपको प्रवचन के लिए आना है।
तत्काल हमने विचार किया कि कौन से वो विशेष मंत्र हैं जो हम आज आपके बीच में आकर के आपको सुनाएं। एक ये वेद मंत्र हमने सुना, विदुत तद्राणम समने बहुनाम युवानम सत्तम परितो जगार, ऋग्वेद से है ये वेद मंत्र। और एक वेद मंत्र हमने और सुना आपके लिए, नैतम विदाथ ये इमाज जान। अब आप बैठ जाओ, ये किताब सब बाद में देख लेना, ठीक है। ये 45 मिनट हमारे और आपके और किसी चीज के लिए नहीं, पूरी आपकी एकाग्रता। हम चाहते हैं कि जितने भी हम यहां पर बैठे हैं, अपने मन मस्तिष्क से प्रत्येक प्रकार के विचार को निकाल करके पूरी तरह से ये हम 40-45 मिनट उस परमात्मा को देते हैं। कोई काम नहीं, कोई विचार नहीं, निर्विचार होकर के बैठे और निशब्द होकर के बैठे, समाधिस्थ होकर के बैठे, ऐसा महसूस करके बैठे कि हमारे लिए कोई काम नहीं है करने के लिए, वो परमात्मा हमारा काम कर रहा है, वो हमारे जीवन की गाड़ी को चला रहा है। हम यहां बैठ पा रहे हैं, उसकी कृपा है, इसलिए बैठ पा रहे हैं भाई, वरना तो न जाने कितने लाखों लोग इस रात्रि को उनका जीवन समाप्त हो गया होगा, उनके बस सूचना नहीं मिली, ये बात अलग है, परंतु ये बात पक्की है। इसलिए धन्यवाद दो उस परमात्मा का कि आज की सुबह हमें मिली और हम सांस ले रहे। हो सकता है कि हमारे घर के लोग हमारे लिए अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होते, परिवार के लोगों को सूचना दे रहे होते, आचार्य सुभाष जी नहीं रहे, आ जाओ अंतिम संस्कार करना है, 2 घंटे भी आपको घर में नहीं रखेंगे। तत्काल आपको ले जाने की तैयारी होगी और कोई भी चीज, कोई भी सामान आपका सहयोग नहीं कर पाएगा, एक आंसू आपके लिए नहीं बहाएगा। वो सामान, वो दीवारें जिनको हम सजाते हैं, संवारते हैं, जिनको संभालते हैं, अरे सामान के लिए लोगों से लड़ते हैं, वो सब चीजें कोई एक पानी की बूंद आपके मुख में डालने के लिए नहीं आएगा। इसलिए मित्रों, जो समय हमें मिल रहा है हम उसे परमात्मा के लिए समर्पित करते हैं। अरे अब तो जाने की बारी है भाई, अपने प्रिया के घर पर जाने की बारी है। बोलो है कि नहीं? बिल्कुल, बोलो सच है कि नहीं? जीवन समाप्त हुआ जाता है, सुबह होती है, शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। न जाने कितने लोग हमारे पीछे चले गए, जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। अहनिर भूतानी गच्छन्ति हिमालय। यक्ष को राजा युधिष्ठिर ने ये श्लोक सुनाया। जब उन्होंने पूछा कि संसार के अंदर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि अहनिर भूतानी गच्छन्ति हिमालयम और शेषस्थवनम इच्छन्ति। जो शेष लोग बच गए हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो चले गए बस इन्हीं को जाना था और हम तो संसार में सदा रहेंगे। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये भूल है आदमी की, खाली आश्चर्य नहीं है, बड़ी दुविधा में, बड़े एकदम से अलग तरह के विचारों में व्यक्ति जी रहा है। इसलिए मित्रों, अपने समय का हम सदुपयोग करें। अब और कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। मैं तो हर्षा जी बहुत स्पष्ट कहा करता हूं, आप सब सुन लो इस बात को, कि उन लोगों के साथ मत बैठो उठो जो परमात्मा की चर्चा नहीं करते। किसी को यदि आपको समय देना है तो आजा भाई, यदि परमात्मा के नाम में आपकी रुचि है तब तो मैं आपको समय देता हूं। परमात्मा की कोई चर्चा यदि आप सुनना चाहते हो तो उसके लिए तो मेरे पास वाणी है। अन्य विषयों के लिए बात करने के लिए अब मेरे पास समय नहीं है। ये करना होगा, ये ध्यान रखना। इस जन्म में नहीं किया तो अगले जन्म में करना पड़ेगा, नहीं तो नरक के द्वार तैयार है। आज मैंने कहा आपसे, जगत एक है, हमारे हाथ में है कि हमें नरक को चुनना है कि हमें स्वर्ग को चुनना है। हमारे जीवन की यात्रा सार्थक होनी है कि निरर्थक होनी है। अरे ऐसे ही आए ऐसे ही चलेंगे पशुओं की तरह से, तो जीवन कहां रहा, मानव कहां रहा?
ये जो ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, संध्या करना कराना, वेदों के संपर्क में आ जाना और आचार्यों के संपर्क में, विद्वानों के संपर्क में, खुली हुई आत्माओं के, जागे हुए लोगों के संपर्क में आ जाना, फिर तो निरर्थक हो गया। वेद मंत्र सुना रहे, ने तम विदाथ ये इमत जान अन्य समागम अनंतरम बभूव। अब एक बात विचार करने की है कि वेद मंत्र से प्रिय और उसका उपदेश, उससे अच्छी तो कोई बात हमारे लिए हो नहीं सकती। जब हमारी आस्था है उस ग्रंथ में, उस परमात्मा की वाणी में, तो उससे प्रिय और अनुकरणीय कोई बात हमारे लिए हो नहीं सकती। या हो सकती है? बोलो। ने तम विदाथ, बोलिए ओम। ने तम विदाथ ये इमा यजान। ये वेद मंत्र कहता है कि अरे तूने जन्म लिया मानव के रूप में, और मानव के रूप में जन्म लेने के बाद तूने संसार की हर वस्तु को जानना चाहा, उसे प्राप्त करना चाहा, परंतु तुम्हारे लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि ये इमाद जाना, जिसने ये सब सामान बनाया है तुम्हारे लिए, ये सारा संसार इसका निर्माण किया है, ये शरीर आपको दिया है, तुम उस परमात्मा की बनाई हुई हर चीज को तो प्राप्त करना चाहते हो। यह इमाद जाना, जिसने इस सारे संसार को बनाया है, बना करके ये सब पदार्थ आपको दिए हैं, उन सब पदार्थों का सुख और भोग तो आप अपने जीवन में करना चाहते हो, परंतु बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि सबके बनाने वाला, इस सब का जो मालिक, रहनुमा, परमपिता परमात्मा, हमारा आचार्य, हमारा एकमात्र गुरु है, उसको जानने के लिए आप कुछ नहीं करते। देखो, बहुत सुंदर सुंदर कहानियां, कथाएं हमारे इन धार्मिक और प्रेरणा देने वाले ग्रंथों के अंदर भरी पड़ी। जब श्वेत केतु पढ़ करके आया गुरुकुल से, तो पिता ने कुछ पूछ लिया, तो पुत्र ने कहा कि मैं तो सब कुछ जान गया, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, मैंने गुरु के चरणों में बैठ करके ये जितने भी हमारे वेद आदि ग्रंथ हैं, इन सबका मैंने अध्ययन कर लिया और मैं विद्यावान हो गया। तो पिता को ऐसा लगा कि विद्या प्राप्त करने के बाद मेरा ये छोटा सा जो बेटा है, ये थोड़ा सा अभिमानी हो गया। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि क्या तुम उसको जानते हो कि जिसको जान करके सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? क्या आपने कभी ऐसी किसी शक्ति के बारे में सुना है कि जिसको सुनकर के और कुछ सुनने के लिए बाकी नहीं रह जाता? कोई ऐसी सत्ता को जानते हो जिसको कह करके कहने के लिए और कोई बाकी नहीं रह जाता, जिसको जानने के बाद जानने के लिए संसार के अंदर कुछ बाकी नहीं रह जाता? देखो मित्रों, ध्यान रखना, ये मानव, इस मानव ने बहुत विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति की है, हम इसको नकारते नहीं। ये आज चौड़ी चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, हवाई जहाज आपके उड़ रहे हैं, यात्राएं आपकी सुलभ हो रही है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में इस मानव ने काफी उन्नति की है, परंतु उसके पश्चात भी ध्यान रखना, मानव कितना ही शक्तिशाली क्यों नहीं हो जाए, उसके कार्यों में कहीं ना कहीं कोई भूल का अवसर बना रहता है, वरना तो दुर्घटनाएं होती क्यों? मानव सुरक्षित ही रहता, और इससे भी आगे बढ़े तो वो अमर हो गया होता, और जैसी भी वो इच्छाएं करता, सारी उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती। कोई कल्प वृक्ष उसको मिल जाता, कोई कामधेनु उसको मिल जाती, क्यों जी? राजा बन जाता है व्यक्ति, उसे भी अपना निर्णय वापस लेना पड़ता है? शक्तिशाली बन गया, सेना है, सारी चीजें हैं, फिर भी झुकना पड़ा। आदमी की शक्ति, ध्यान रखना, सीमित है। हमारी जो क्षमताएं वो सीमित है, उनकी सीमाएं हैं। हमारे शरीर की सीमा है। हमारे जीवन में जो हम भौतिक उन्नति करते हैं मित्रों, उस सब की सीमा है।
देखो बच्चे का जो जन्म होता है, बच्चा छोटा सा जन्म लेता है 2-2.5 किलो वजन होता है, फिर उसकी उन्नति होने लगती है, बड़ा होने लगता है, छोटा सा प्यारा सा हाथ 1 मीटर का हाथ हो जाता है। परंतु 1 मीटर का हाथ होने के बाद अब हाथ की उन्नति होने की एक सीमा आ गई, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? शरीर के साथ ये नियम है, और न केवल मात्र एक सीमा तक बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ना भी बंद हो जाएगा, उसके बाद घटेगा भी। हमारे यहाँ यास्काचार्य ने निरुक्त में बहुत बढ़िया बात लिखी है, जायते, बोलो ओम जायते, जायते मतलब जन्म होगा। फिर वो लिखते हैं वर्धते, वर्धते, फिर वो बढ़ेगा। फिर वो तीसरी एक बात और लिखते हैं अपक्षीयते, फिर वो नष्ट होगा। ये शाश्वत नियम है इस दुनिया का, हर चीज के ऊपर ये नियम लागू होता है। इस दुनिया के अंदर मित्रों कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ध्यान से सुनो, ठीक है ना? फिर दोहराते हैं इस बात को अपने लिए भी, आपके लिए भी। इस दुनिया के अंदर कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। शब्द, विचार, थॉट, ये भी स्थायी नहीं है। संसार के जितने भी लोग आपको दिखलाई दे रहे हैं, ये भी स्थायी नहीं है। और प्रधान जी, ये जो सारा संसार सीन के रूप में, सीनरी के रूप में हमको दिखलाई देता है, ये भी स्थायी नहीं है। सूर्य जो हमको गर्मी दे रहा है, ये भी निरंतर परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है। हाँ, हमारी आयु छोटी है, 100 साल में पहले भी समाप्त हो जाएंगे, परंतु जो कठोर से कठोर पत्थर आपको अपने अपने घर में लगाया है, ध्यान रखना, वो भी स्थायी नहीं है, उसकी भी एक आयु। इसलिए इन चीजों को हम एक अपनी पारदर्शिता की दृष्टि से देखें, परंतु उसके पीछे पागल ना हो। नेतम विदाथ यही जान अन्यत युष्माकम अनंतरम बबुआ। आओ इस वेद मंत्र में कुछ अंदर और आगे चल के प्रवेश करते हैं। वेद मंत्र कहता है कि नेतम विदाता ने तो उसको नहीं जानता यार, क्या कर रहा है जिसने सारे संसार को बनाया। हम निरंतर ये बातें अपने उपदेशकों के द्वारा सुनते चले आए हैं कि इस दुनिया के अंदर 84 लाख योगियां हैं, क्योंकि सुनते हैं ना। और मानव जीवन क्या मिला है? एक अवसर मिला है, एक द्वार मिला है। 84 लाख इस योनियों से बाहर निकलने के लिए देखो, कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि शरीर लेने के बाद उस व्यक्ति को जीवन में शाश्वत सुख मिल सकता है, ये असंभव है। क्या है बोलो? असंभव है। जरा, व्याधि और मृत्यु, ये 3 चीजें गिनाई है। हर व्यक्ति को इस चीज का सामना करना पड़ेगा। जरा अवस्था भी आएगी, बुढ़ापा आएगा और व्याधियां, उसके बीच में एक चीज और गिनाई है। अरे ना, मृत्यु आ जाए तो कोई बात ही नहीं। क्यों जी, क्या ख्याल है? चुपचाप आंख बंद हो जाए फिर तो बड़ी मजे की बात है, नया शरीर की तैयारी हो गई। परंतु कष्ट की तो वो बात है ना कि मृत्यु आए नहीं और तड़प रहे हैं। वो आपके यहीं आते हैं, उनके मैं घर गया था एक बार, गैंग्रीन हो गया था उनके पैरों में। मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। राजेती, हाँ, हाँ, मृत्यु हो गई उनकी, पर काफी दिन तक वो बेड पर रहे। नहीं, कोई और नाम मुझे इस समय याद नहीं। उदाहरण है ये चीज। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर कि शरीर इतनी तरह से व्याधियों से घिर जाता है कि परिवार वाले तो छोड़ो, वो खुद भी ये सोचता है कि यार परमात्मा तो मुझे अब
इसे मुक्ति दे, इस शरीर से मुझे मुक्ति दे, मुझे ले चले यहाँ से। चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, अपने जो निजी काम है उनको नहीं कर पाता, शौच आदि के कार्यों से निवृत्त नहीं हो पाता, बाथरूम तक नहीं जा पाता, ऐसी हालत हो जाती है। मृत्यु आ जाए कोई बात नहीं, उसका स्वागत है, चुपचाप चला जाए आदमी संसार से। तो ध्यान रखना, ये चीजें हैं, जरावस्था, व्याधि और मृत्यु। नैतम विदात ये इमा जानो अन्यत युष्माकम अनंतरम बभूव। अब देखिए इस वेद मंत्र का एक अद्भुत ज्ञान हमको देता है ये वेद मंत्र। अरे कहता है कि जो तुम्हारी सबसे समीप की वस्तु है, जो एक साथ आपके साथ मिलकर के आपके कमरे में रह रहा है, तुम्हारा आज तक उससे ही परिचय नहीं हो पा रहा है, आप संसार की दूर की वस्तुओं के पीछे भागते चले जा रहे हो विपरीत तृष्णा की तरह से। ये वेद मंत्र कहता है कि अरे ध्यान दो, सचेत हो जाओ। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस सत्ता के साथ आप एक कमरे के अंदर बंद होकर के रह रहे हो, उसे ही नहीं देख पा रहे हो, उसी से बातचीत नहीं हो रही, उसी से आपका परिचय नहीं हुआ, और कितना समीप, इसका उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि ये जो आपकी पलकें हैं, आपकी आंखें आपकी पलकों को क्या देख पाती है? क्यों जी? नहीं। कितनी समीप की वस्तु है वो, उसे वो नहीं देखती। परंतु कहते हैं कि जिसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं वो तो इससे भी और ज्यादा समीप की वस्तु है। और किस तरह की वस्तु है? अरे नहीं यार, ध्यान से सुनो, वेद मंत्र कहता है, सुनो ध्यान से सुनो। जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो तो सर्वव्यापक है। आपके साथ किस तरह से होकर के रह रहा है? आपकी आत्मा के अंदर सर्वव्यापक होकर के रह रहा है। हमारे यहाँ आर्य समाज में आने वाले लोगों को इस बात का ध्यान मिल जाता है कि प्रकृति का जो अणु है वो आत्मा के अणु से, बोलो, प्रकृति का जो अणु है वो आत्मा के अणु से स्थूल है, और आत्मा का अणु वो प्रकृति के अणु से सूक्ष्म है। इसलिए आत्मा का जो अणु है, आत्म जो अणु है, वो प्रकृति से बनी हुई चीजों के अंदर बिना तोड़े फोड़े प्रवेश कर जाता है और बाहर भी निकल जाता है। और आगे इस चर्चा को बढ़ाते हुए हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि परमात्मा का जो अणु है वो आत्मा के अणु से भी सूक्ष्म। इसीलिए तो पति जी ने लिखा, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म, प्रभु तुम गगन से विशाल, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म। बोलो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल। मिले सूर्य को तेरी रोशनी, मिले सूर्य को तेरी रोशनी, खिले चांद में तेरी चांदनी, खिले चांद में तेरी चांदनी, सब पर
विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, प्रभु तुम तो दीन दयाल। अनोरणीयान मैं तो मैया। अब देखो ये शरीर है ना, ये हमारे हाथ है, ये पैर है, हमारी आंखें, हमारे शरीर के सभी अंग, ये आत्मा से कितने दूर है? बहुत बार आपने सुना ये शरीर इंद्रियों का समूह है। क्या है बोलो? इंद्रियों का समूह है। इंद्रिया और शरीर अलग अलग नहीं है, एक समूह है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। हम ध्यान से गिने, 2 आंखें, 2 कान, ये नासिका, ये मुख, ये हमारे हाथ पैर और त्वचा। त्वचा कहां पर है? सारे शरीर पर है कि नहीं? सारे शरीर के पैर से लेकर सिर तक त्वचा है, हमारी त्वचा है। तो इस तरह से ये हमारे जो इंद्रियों का समूह है, उसी का नाम शरीर है। पर मित्रों, हमारे यहां उपनिषदों में और गीता में भी ये बात कही कि शरीर से परे बोलो क्या है? मन है। शरीर से परे क्या है? आप बार बार सुन चुके हैं, हजारों बार सुन चुके हैं। पंचमय कोश की चर्चा आप हजारों बार सुन चुके हैं। ये अन्नमय कोश है जी, आगे प्राणमय कोश, मनोमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और आत्ममय कोश। हमने तो कहा है कि भाई हमारे साथ वो लोग बैठे जिनको इस तरह की चर्चा में रुचि है, बाकी अन्य विषय वाले लोग हमारे पास ना आए। अपने ज्ञान को बटोरो, विद्या में रुचि रखो, दूसरों के साथ निंदा और प्रशंसा में मत उलझो, बचो इस कलेश से। अपनी आत्मा को ऐसे संस्कार मत दो, हमारे इस जन्म को भी खराब करेंगे और हमारे अगले जन्म। विद्या अनुरागी बनो, विद्या प्रेमी बनो भाई, परमात्मा प्रेमी बनो, परमात्मा की भक्त बनो। आपने हमने कितना ही धन किशोर जी कमा लिया, परमात्मा के दरबार में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम अमीर होकर के आए हो कि गरीब होकर के आए हो। ध्यान रखना। कितने मकान बनाए, कितनी फैक्ट्रियां बनाई, कोई गिनती नहीं है वहां पर। हाँ, हमारी विद्या के जो संस्कार है उसकी जरूर गिनती होगी, ध्यान रखना। और उसी के आधार पर हमारा जीवन स्वर्ग और नरक बनने वाला है। देखो हमारे मैं तो कहता हूं कि जब मैं आप जैसे लोगों के बीच में आकर के बैठता हूं तो अंदर से ऐसे वो वेद मंत्र उबलते, जैसे मणिकर्ण कभी आप गए? कैसे पानी बोलता है वहां जहां वो चावल और दाल बनती है। और हम जब यहाँ ऐसे आप जैसे के व्यवस्था में इस गद्दी पर आकर के बैठ जाते हैं तो अंदर से मंत्र निकलते हैं। वो मंत्र कुछ कहते हैं, उबलते हैं वो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः ऐश्वर्या नाम ते लोका। ध्यान से सुनना। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का एक और वेद मंत्र आपको सुना रहे कि जो विद्यानुरागी नहीं है उसके साथ क्या होने वाला है। जो नित्य प्रति अपने जीवन का समय स्वाध्याय में व्यतीत नहीं करता है उसके साथ क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग यहाँ हैं, हमारे मित्र हैं। हमने इसे पूछा भाई आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले धन कमाना। धन तो आपके पिता ने आपको बहुत दे दिया और आप भी बहुत कमा रहे हो, आप तो धन बहुत कमा लिया। उसके बाद तो फिर उसने कहा कि और धन कमाना, मतलब और धन आ गया। अब उसके बाद वो कह रहा कि उसके बाद फिर और धन कमाना। हमारा लक्ष्य तो केवल यही है कि हमारा धन ये
बढ़ता ही जाए। परंतु मित्रों बार बार कहा गया विद्या धनम, बोलो विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। अरे हमने क्या, हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने जीवन अपना इसी शैली में लगाया है, जानकारी को प्राप्त करने के लिए लगाया है, और उन्होंने ये लिखा है। और उससे ऊपर हम तो वेद मंत्र सुना रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में विद्यानुरागी नहीं है, विद्या से प्रेम करने वाला नहीं है, नित्य कुछ नियम अपना स्वाध्याय के लिए नहीं बनाता है, उसके लिए वेद मंत्र सुना रहे हैं। ऐसूर्या नाम तेलो का अंधेन तमसा तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के आत्मानुजना। जो अपनी आत्मा को मारने की तैयारी कर रहे हैं। आत्मा को कौन मार रहा है? जो झूठ बोल रहा है आत्मा को मार रहा है। जो स्वाध्याय नहीं कर रहा है वो अपनी आत्मा के लिए मलिनता के संस्कारों को पैदा कर रहा है। जो घर के राग द्वेष में फंसा हुआ है, आप क्या समझ रहे हो? उसकी आत्मा परमात्मा के प्रेम के लिए बची रह जाती है क्या? है? जिनके घरों में कोई कलेश हो रहा है या पड़ोस में कोई कलेश हो रहा होता है या और पड़ोस में कोई ऐसी बात यदि आपको देखने के लिए मिले तो जरा सोच करके विचार करके देखना कि उनकी आत्मा परमात्मा के प्रेम के लायक रह जाती है क्या? दिन रात वही कलेश मन में घूमता रहता है। छोटी सी भी यदि बात हो जाए, ध्यान रखना, आध्यात्मिक जगत पर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के लिए वो बाधा होती है। आनंद स्वामी जी महाराज की बात सुनाता हूं आपको। बहुत आपने मेरे ख्याल से जो बड़े लोग यहाँ बैठे हुए उनके प्रवचन सुने होंगे, उनकी किताबें बहुत सारी है। उन्होंने अपनी किताब में एक घटना लिखी है कि मैंने एक व्यक्ति के साथ अपनी जवानी में झगड़ा कर लिया, फिर सन्यास भी ले लिए, बहुत दिन हो गए, और फिर ऋषिकेश में जाके रहने लगे और वहां वो मेडिटेशन करते, ध्यान के लिए बैठते। परंतु जब भी वो ध्यान के लिए बैठते तो उस व्यक्ति से जो झगड़ा हुआ था वो बार बार याद आए, तो फिर मिलना पड़ा। आए यहाँ वो बस्ती, आनंद बस्ती में कहीं रहते थे वो जो व्यक्ति जिससे झगड़ा हुआ, करोड़ बाग के पास में, ऋषिकेश से आए और उस व्यक्ति से माफी मांगी कि भाई तेरा मेरा एक बार झगड़ा हुआ था, मैं तुझसे माफी मांगता हूं, क्योंकि जब भी मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूं वो बात मुझे याद आ जाती है। तो इस तरह से ध्यान रखना, जो इस तरह के वातावरण में जी रहे हैं उसके लिए ये वेद मंत्र कह रहा है कि वो अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं। अरे पता लग गया यार, इस कीचड़ से बचना है, इस दलदल में हमें नहीं बचना है। परमात्मा ने हमें विशेष जान करके इस तरह के सत्संग में हमको बुला करके बुलाया है। परमात्मा ने हमें चुना है। निरंतर इतने दिनों से हम लोग संध्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, परमात्मा ने हमको चुना होगा तभी कर रहे हैं ना भाई। दुनिया की भीड़ से एकदम से अलग हैं हम लोग, हम साधारण लोग नहीं हैं। हमें परमात्मा का एक विशेष ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला है। हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहा होगा, हमारे कुछ पिछले जन्मों के संस्कार ऐसे रहे होंगे कि हम इस तरह के ज्ञान से जुड़ गए, या कुछ मित्रों का सहयोग बन गया होगा, कोई भी कारण रहा होगा, हम चले तो आए ना कम से कम। ध्यान रखना मित्रों, ध्यान रखो। एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको सुना करके जाता हूं कि हमारा और आपका जो जीवन है वो गंगा की तरह से है। पवित्र तो नहीं कह सकते, फिर भी पवित्र कह रहे हैं। राम तेरी गंगा, फिर क्यों कह रहे हो गए? कितने नाले मिलते हैं शहरों में, जहां से देखो जाकर के हैं गंगा गंगा पानी आपने देखा होगा। चलो हरिद्वार ही चले जाओ, हर की पेड़ी से ऊपर जाकर के थोड़ा सा इधर की तरफ देखो, कितने नाले गंदे मिल रहे हैं उसमें, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? फिर भी उसे पवित्र कह रहे हैं। हमारे और सामान्य लोगों के जीवन में यही अंतर है, ध्यान रखना।
ये संसार रूपी नदी बह रही है, इसमें सब तरह की चीजें बह रही है, गंदगी भी बह रही है और गुलाब का फूल भी बह रहा है, दोनों बहे चले जा रहे हैं। हमारा और आपका जीवन कैसा जीवन है कि हमें संसार की थोड़ी जो चीजें हैं वो भी हमारे जीवन में मिश्रित हो रही है, परंतु उसके बाद भी गंगा की पानी की तरह से हमारा जीवन क्या है, पवित्र है, गंदे नाले की तरह से नहीं है। ये हमारे और आपके जीवन की विशेषता है। बार बार उपदेश दिया जाता है कैसे जीना है, जैसे जल में कमल, जैसे जल में कमल, उसके ऊपर पानी ठहरता नहीं है, जल में रह रहा है, फिर भी ऊपर भी है, उसके बाद भी पानी उसके ऊपर यदि गिर जाए, एक बूंद गिर जाए तो और लिपट के नीचे आ जाती है। ऐसे ही संसार के कलेशों से बच करके हमें अपना जीवन जीना है। वेद मंत्र कहता है कि न तम विदाथ यह इमा जान अन्यत युष्माकम अनंतरम बभूव। अरे वो परमात्मा तुम्हारे इतने समीप है, एक कमरे के अंदर बंद होकर के रह रहा है, आप उससे बातचीत नहीं कर रहे, और उसकी समीपता कैसी समीपता है कि आपका जो आत्मा का अणु है उसमें भी वो कैसे है, बोलो, सर्वव्यापक है। ऐसा नहीं है कि पास में बैठा है, कोई दूरी ही नहीं है उसके साथ, वो दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, अंदर भी है। और वो एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर के उसकी सर्वव्यापकता को हमको समझाया गया कि आप अपने घर जाए, एक बाल्टी पानी ले, कोई एक कपड़ा, कोई रुमाल ले ले और उस रुमाल को उस पानी में भिगो दे, डुबो दे। अब आप ध्यान से देखेंगे कि वो जो रुमाल है आपका, पानी उसमें कहां कहां है, अंदर भी। आप ऐसा कह सकते हैं कि रुमाल के ऊपर है, कि रुमाल के नीचे है, कि दाएं है कि बाएं है, पानी कहां कहां पर है, पानी व्यापक हो गया, धागे धागे में व्यापक हो गया। ऐसे वो जो परमात्मा है वो हमारी आत्माओं में सर्वव्यापक है, सबसे समीप की वस्तु है। इसलिए ये वेद मंत्र कहता है कि न तम विदाथ यह इमा जान अन्यत युष्माकम अनंतरम बभूव। अरे दूर से दूर रह करके भी वो तुम्हारे सबसे समीप में रह रहा है, तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम्हारे सबसे समीप की वस्तु है। न तम विदाथ यह इमा जान अन्यत युष्माकम अनंतरम बभूव। और कहता है कि फिर ये आपकी उसके साथ दूरी क्यों बन जाती है? 3 कारण उसने वहां गिनाए। निहारेण प्रावृता, बोलिए ओम। वेद मंत्र की नीचे की पंक्ति आपसे बुलवा रहे हैं, निहारेण प्रावृता जल। वो कहता है कि एक तो जो अज्ञान रूपी कोहरा है, जैसे सूर्य चमक रहा है परंतु बादल आ गए, सूर्य तो है परंतु अब आप उसको देख नहीं पा रहे। तो ये वेद मंत्र कहता है कि एक कारण तो ये है कि जो अज्ञान है, अज्ञान क्या है भाई? नित्य को समझना। हाँ, नित्य को, इनको पूरे आपने कहां से पढ़ ली वाली बात? सत्यार्थ प्रकाश से पढ़ ली, बड़ी अच्छी बात है। अज्ञान क्या है? नित्य को अनित्य समझना और अनित्य को आत्म को अनात्म समझना और अनात्म को आत्म समझना। ऐसी बातें वहां लिखी है। सत्य को असत्य समझना, स्थायी को अस्थायी समझना, दुख में सुख समझना, दुख में सुख समझना, बुद्धि में आत्मा समझना, ये सब क्या है? ये अज्ञान है, अविद्या है। इसलिए जो उचित वस्तु है, जो सत्य से युक्त व्यक्ति है, जो सत्य ज्ञान है, निरंतर उसकी प्राप्ति में रहे।
निहारेण प्रावृता, वो कहता अज्ञान रूपी कोहरे से जो आपकी आत्मा ढकी हुई है, ये वो समझना परमात्मा ढक गया है। परमात्मा के ऊपर कोई पर्दा नहीं है मित्रों। क्या लोग कहते हैं परमात्मा दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो ये खड़ा, अब ये माइक मेरे सामने रखा है, आंख बंद करके कहोगे माइक नहीं है, तो आप किसकी बंद है? हमारी बंद है ना भाई। ऐसे ही परमात्मा के संबंध में भी है, पर्दा हमारी आत्मा पर है। देखना किसको है? हमारी इन आंखों को नहीं देखना है। परमात्मा की अनुभूति किसको होनी है? हमारे शरीर को नहीं होनी है। किसको होनी है? आत्मा को होनी है। इसलिए अपनी आत्मा के ऊपर जो जन्म जन्मांतरों के कारण से या इस जन्म में किए हुए कर्मों के कारण से। अच्छा मित्रों, एक बात बताओ, बचपन की कितनी बातें याद है? हाँ जी, बचपन की कितनी बातें याद हैं? विशेष घटना होती है वो याद रख जाती है, विशेष रह जाती है। हम कभी कभी अपने आप को एकांत स्थान में बैठ करके आंखें बंद करके हम विचार करें। ये बिल्कुल सत्य बात है कि कोई ना कोई शक्ति तो हमारे शरीर के अंदर है जो हमारे शरीर को चलाती है, और निकल जाने पर ये शरीर समाप्त हो जाता है। हम अपने अध्ययन से या अपने स्वाध्याय से या अपनी समाधि से आध्यात्मिक रहस्यों को कौन व्यक्ति जान पाता है? कभी विचार किया आपने? पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक शक्तियों को नहीं जान पाएगा। ऋचो अक्षरे परमे वयोमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु यस्तन्न वेदः। क्या बोला? वेद मंत्र क्या बोलता है? यस्तन्न वेदः, जिस व्यक्ति ने उसको नहीं जाना। किम ऋचा करिष्यन्ति, ये जो वेद मंत्र है वो भी उस व्यक्ति का कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, बार बार मैं कहता हूं, एक ही रास्ता है, नान्य पंथा विद्यते अनाय, इससे भिन्न और कोई मार्ग दुनिया के अंदर है नहीं। ऋषि दयानंद 18 घंटे की समाधि लगाते थे। हम अपनी योग्यता को यदि मंत्री जी नापना चाहते हैं ना, तो अपने घर में बैठे, आंखें बंद करके बैठे और देखें कि हम कितनी देर बैठ सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो ध्यान रखना, आप कभी भी आध्यात्मिक यात्रा का अनुगमन नहीं कर पाओगे। कुछ करना ही नहीं है ना, किसी के सहयोग की आवश्यकता ही नहीं है ना, कोई वस्तु नहीं चाहिए भाई, अपना शरीर, अपना मन। बोलो क्यों प्रधान जी? सही बात है ना? नहीं, अगर आपको गलत लगती काटिए बात को। आपको ऐसा लगता है कि नहीं सुभाष जी आप गलत बोल रहे हो, इसके सिवाय कोई मार्ग नहीं है। ध्यान रखना, यदि सही दिशा पर हमें अपने जीवन को लेकर के जाना है तो अपने पलकों को विश्राम देकर के हमें देखना होगा कि यार हम कितनी देर बैठ सकते हैं। हमें ये यात्रा प्रारंभ करनी ही पड़ेगी। नहीं करेंगे तो वेद मंत्र कह ही रहा है, 3 कारण वहां पर उसने गिनाए। दूसरा कारण वो गिनाते हैं, उक्त शासन चरंती। बोलिए ओम उक्त शासन चरंती। वो कहता है बस शास्त्रों को पढ़ तो लेते है कि नहीं? शास्त्रों की बातों को हमने सत्याग्रह प्रकाश को, अन्य ग्रंथों को पढ़ लिया कि भाई ऐसा करना चाहिए, परंतु कर नहीं रहे। केवल शास्त्रों को अपनी वाणी से बोल रहे, कर नहीं रहे। आचरण। पहला कारण क्या गिनाया? अज्ञान। दूसरा कारण क्या गिना रहे? बोलो। हाँ, पढ़ तो लिया वेद को, अन्य शास्त्रों को पढ़ा लिया,
जान लिया कि परमात्मा ऐसे प्राप्त होता है। परंतु ध्यान रखना, कोई भी प्रवचन, कोई भी शास्त्र की वाणी आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकती, कोई भी नहीं करा सकती। आप किताब बुक ले लें और जो पानी के गुण है वो सारे पढ़ें, खूब पढ़ें कि पानी में ये गुण है। आप उसमें सारी जिंदगी स्कूल में पढ़ाते रहे ना, है? क्या उस पानी के गुणों का गुणगान करने से एक बूंद की मात्रा वाली भी प्यास आपकी समाप्त हो जाएगी? नहीं। बोलो, नहीं हो सकती ना। कितना जीव आप पढ़ते चले जाइए, जब तक आप उस पानी को पिएंगे नहीं तब तक वो प्यास नहीं। नेतम विदाथ यहिमाद जाना अन्यस्माकम अनंतरम बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या चाशुस्त्रपक्तशासचरन्ति। एक बात इस गीत मंत्र में और कही गई है कि लोगों के साथ उठता बैठता है और व्यर्थ में अपने शरीर की शक्ति, अपनी वाणी को व्यर्थ के वाद विवाद में व्यतीत करता है। हम में मित्रों और सामान्य लोगों में एक अंतर है। आप और हम कभी पार्क में बैठ करके ताश खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। बोलो, प्रधान जी आप गए हो कभी? क्या आता है मन में कभी कभी खेलने हम भी बैठ के? नहीं आता? क्यों नहीं? हर्षद जी आपके आता है क्या? या बैठ के निंदा चुगली कर ले, थोड़ा सा बातें कर ले व्यर्थ में, या किसी और कोई और मनोरंजन का साधन ढूंढ ले? ऐसा आता है मन में? पहले आता था नहीं। और बहुत सारे उदाहरण है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पार्कों में आप देख रहे हैं, कि उन चीजों के अंदर वो अपने समय को, उनका टाइम कहाँ व्यतीत हो रहा है, उन चीजों में हो रहा है। और हमारा समय सदुपयोग में हो रहा है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ, आपकी क्लासें देखता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ। अब ये बैटरी बीच में कितनी आयु हो गई आपकी? 80 हो गए कि नहीं? है होने वाले हो गई 80 हो गई। तो अभी भी योगा की क्लास अटेंड करते हैं कि नहीं? शांता बत्रा जी तो ये योगा क्लास अटेंड कर रहे हैं ना। तो इसलिए मैंने आज बैठते ही ये बात कही कि जगत एक है, संसार कैसा है, ये एक ही है। इसे चाहे हम स्वर्ग बना लें, इसे चाहे हम गंदी आदतों में डाल करके अपना ऐसे बिल्कुल जीवन को नरक बना लें, बेकार कर लें, या इस तरह के अपने प्राणायाम, योगाभ्यास, स्वाध्याय, वेद मंत्रों का अध्ययन है कि नहीं? मैं कहता हूं कि देखो, निंदा और प्रशंसा में से भी बत्रा जी यदि किसी चीज को चुनना है तो किसको चुनो? बोलो, प्रशंसा को ही चुनो। कोई आपके सामने वाला व्यक्ति है और उससे हमारे विचार नहीं मिलते, तो मित्रों उसकी निंदा मत गिनाओ यार उसको। यदि उसको आप उसकी निंदा गिनाओगे तो उसने वो चीजें नहीं पढ़ी हैं कि जो आपकी निंदा कर रहा है वो आपका हित चाहता है। हमने तो ये पढ़ा है ना कि कोई हमारी यदि निंदा करता है तो हम क्या सोचें उसके लिए कि ये हमारा हित चाह रहा है, इसलिए हमें निंदा कर रहा है, हमारा भला चाह रहा है कि हम इस बुराई को छोड़ दें। परंतु वो सामने वाला व्यक्ति, उसकी योग्यता ऐसी नहीं है कि आपकी बात को समझ सके, इसलिए उसे समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उससे अलग हो जाने की जरूरत है। उसी के साथ बैठो जिसको परमात्मा से प्रेम है, उसी के साथ बैठो जो परमात्मा की चर्चा करता है, उसी के साथ बैठो जिसकी विद्या में रुचि है, और कम से कम उसके साथ तो रहो यार जो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है। क्यों नहीं? ऐसे लोगों के साथ तो मत उठो बैठो ना कि जिससे हमारा शरीर बीमारी हो जाए। भगवान को धन्यवाद दो, मैं तो सदा धन्यवाद देता हूँ। 35 साल की नौकरी में एक पैसे का मैंने कभी जिंदगी में मेडिकल बिल मुझे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
गुरुकुल की देन थी ना, वहाँ व्यायाम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, उसका असर हमको मिला। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप विशेष हैं, हमें अपने जीवन को स्वर्ग बना करके चलना है। ये ऋग्वेद का वेद मंत्र आज हमने आपको सुनाया, आप सभी ने बहुत ही ध्यान से बैठ करके प्रेम पूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी समय के बाद इनके दर्शन, इनका आशीर्वाद, इनके प्रवचन सुनने को मिले। इनसे प्रार्थना पूर्व की बात थी वहाँ में आचार्य जी एक सप्ताह हमें अपना मार्गदर्शन जरूर देवें। और तीसरा रविवार धन्यवाद आचार्य जी का कि वो समय उन्होंने तय कर दिया है। आप जैसे योग्य विद्वान और जो कि सच्चे अर्थों में बातें नहीं कर रहे, रिटायर होने के बाद अपना जीवन समाज को दे दिए। हम कहते जरूर हैं, लेकिन वास्तव में करना, त्याग करना, परिवार को छोड़ना आसान कार्य नहीं है। सुख सुविधा को छोड़ना एक तो है नहीं, होने के बाद छोड़कर समाज के लिए, बच्चों के लिए कार्य करना। धन्यवाद। ऐसे ही आर्य समाज के विद्वान हैं, तभी आर्य समाज का उन्नति की शिखर में कार्य करता है। आज के सुंदर प्रसाद की व्यवस्था भाई नंद किशोर जी के द्वारा की गई है। उनके फोन आया था कि आज प्रसाद व्यवस्था वो करेंगे। धन्यवाद नंद किशोर जी का। और साथी जी से प्रार्थना हम सभी ऋषि दयानंद जी के अनुयायी हैं और मैं प्रधान जी रसीद लेकर के बैठे हैं टंकारा की। तो जिन्हों बहन भाइयों ने नहीं कटवाई हो वो जरूर रसीद जरूर कटवाएं। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। ओम जो शांति अंतरिक्षं शांति